नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट में जो हमारी पाठ्य पुस्तिका है संस्कृत दिग्दर्शिका, और उसका जो चैप्टर है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सुभाषित रत्नानी, ये पद्य के अंतर्गत आता है, जिसका हम सारे श्लोकों का अध्ययन करेंगे, सारे श्लोकों का हिंदी अनुवाद सीखेंगे। मैं आपको बता दूं, जो 30% कोर्स कम हो गया, उसके अलावा हमें अब प्रेजेंट में संस्कृत दिग्दर्शिका से अगर हम सामान्य हिंदी के स्टूडेंट हैं तो हमें कुल 6 चैप्टरों का अध्ययन करना है, जिसमें आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, संस्कृत भाषायां महत्व, जातक कथा, सुभाषित रत्नानी, महामना मालवीय और पंच सिद्धांता पढ़ना है। और अगर हम साहित्यिक हिंदी हमारे पास है तो हमें वहाँ पर 2 चैप्टर हमारे ऐड हो जाने, और 2 चैप्टर ऐड हो जाने जिसमें निरपति दिलीपा और दूत वाक्य, ये 2 चैप्टर और ऐड हो जाने। मतलब सामान्य हिंदी वाले और जो आपके साहित्यिक हिंदी वाले हैं, दोनों के लिए ये चैप्टर है जो कॉमन है, जिसका हमें अध्ययन करना है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से 2 श्लोक आते हैं। 2 श्लोक में से कोई एक श्लोक आपको सिलेक्ट करके उसका संदर्भ पहले लिखना होता है, उसके बाद आपको उसका हिंदी अनुवाद लिखना होता है, जिसके लिए आपको 7 नंबर अब दिए जाते हैं। पहले ये 4 नंबर में होता था। ऐसे ही आपके गद्य में आपको मिलेंगे 2 पैसेज मिलेंगे, उनमें से क्या होगा, एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है, जिसके लिए 7 नंबर है। और इस तरह से 7 और 7 कुल आपके 14 नंबर आपके संस्कृत दिग्दर्शिका से सिर्फ हिंदी अनुवाद करने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे इस तरह से होता है, जैसे मैं उन्होंने दे दिया एक एग्जाम्पल के तौर पे, भाषाशु मुख्य मधुरा दिव्या गिरबाल भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। अब इस तरह से श्लोक आ गया। अब इस श्लोक में वो जानना चाह रहे हैं आपसे कि श्लोक किस चैप्टर से है, तो मतलब आप संदर्भ लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर संख्या की कोई आवश्यकता नहीं होती, आप उसका फिर हिंदी अनुवाद लिखेंगे, ठीक है। जो भी इसका अर्थ निकल रहा है उसका आप अनुवाद कर दीजिए। इस तरह से एक डेमो के तौर पे मैंने लिख दिया है कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी, आगे थोड़ा दिख नहीं रहा है आपको, सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है ना। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी श्लोक दिया है उसका अनुवाद करना शुरू कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिरबाल भारती। भाषासु मतलब सभी भाषाओं में, मुख्य मतलब मुख्य, मधुरा मतलब मधुर, दिव्या मतलब दिव्य, गिरबाल भारती, गिरबाल भारती बोलते हैं देवबाड़ी को। देवबाड़ी मतलब देवी देवता कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे, संस्कृत भाषा का, तो वही देवबाड़ी हुई। तो गिरबाल भारती मतलब देवबाड़ी अर्थात संस्कृत भाषा। क्या कहना चाह रहा है, भाषाशु मतलब सभी भाषाओं में, मुख्य मतलब मुख्य, मधुरा मतलब मधुर, दिव्या मतलब दिव्य, गिरबाल भारती मतलब देवबाड़ी अर्थात संस्कृत भाषा है, ठीक है। सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है, ठीक है, देवबाड़ी है। तस्य ही मधुरम काव्यम, उससे भी मधुर उसका काव्य है, उसे तस्य ही मधुरम काव्यम, उससे भी मधुर उसका काव्य, तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी मधुर उसका सु माने सुंदर, भाषितम माने सूक्तियाँ होती है या वचन होता है, उससे भी सुंदर उसके वचन है अर्थात सूक्तियाँ। फिर से मैं बता दूं आपको, सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, देवबाड़ी अर्थात संस्कृत भाषा है, उससे भी मधुर, तस्य ही मधुरम उससे भी मधुर उसका काव्य है, तस्मादपि सुभाषितम और उससे भी मधुर उसके सु माने सुंदर, भाषितम माने वचन, उससे भी सुंदर उसके वचन है अर्थात सूक्तियाँ, ठीक है ना। इस तरह से पहले आप संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद आप उसका अनुवाद कर देंगे। अब ऐसे श्लोक में श्लोक नंबर 2 की ओर चलता हूँ। ये श्लोक तो बहुत कॉमन है, आपने बहुत सुना होगा भाई हिंदी में, लेकिन आज हम उसको पढ़ लेते हैं संस्कृत में, उसका अनुवाद जान लेते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थिना मतलब सुख की इच्छा रखने वाले को, कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, कुतो माने कहाँ, विद्यार्थी मतलब विद्या की इच्छा रखने वाले को, सुखम माने सुख। ये कहना चाह रहा है, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या कहाँ, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या कहाँ, ठीक, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख कहाँ, विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख कहाँ, ठीक है। मतलब फिर से बताऊँ मैं, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी, सुखार्थी मतलब सुख का अर्थी मतलब सुख चाहने वाला। ब त्यजित विद्याम, उसे विद्या का त्यजित माने त्याग अर्थात परित्याग कर देना चाहिए। जो सुख की चाहत रखता है
उसे विद्या को त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजे सुखम, और जो विद्या का अर्थी अर्थात विद्या को चाहने वाला है उसे सुख का परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता दूं, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या कहा और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख कहा। सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, जब और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। हम तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ जाते हैं। तीसरा श्लोक है, जल बिंदु निपातिन क्रमशः पूरिते घटा। जल बिंदु निपातिन क्रमशः, क्रमशः माने होता है लगातार, बिंदु माने होता है बूंद बूंद करके, निपातिन माने होता है गिरते रहें, और जल माने होता है जल। पूरे को ढंग से हम पढ़े, पूरे माने पूरी तरह से भर जाना, और घटा माने घड़ा। जिस प्रकार जल की बूंद बूंद गिरने से, जल की लगातार क्या गिरती रहे, बूंद बूंद, जिस प्रकार जल की बूंद बूंद गिरने से पूरितः मतलब पूरी तरह भर जाता है, घटा माने घड़ा। जिस प्रकार जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा पूरी तरह से भर जाता है। ठीक है, अब देखना इस लाइन को इन्होंने अगली लाइन से जोड़ा है एजुकेशन के तौर पे। मैंने क्या कहा, जिस प्रकार जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा जो है वो पूरी तरह से भर जाता है, सहेतु ठीक उसी प्रकार, सहेतु मतलब ठीक उसी प्रकार, सर्व विद्यानम मतलब सभी प्रकार की विद्या, सभी प्रकार की विद्या मतलब समझते हैं आप भाई, किसी भी प्रकार की विद्या हो, चाहे संगीत की विद्या हो, चाहे वो आपके जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं उसकी विद्या हो, चाहे वो एक्टिंग की विद्या हो, किसी प्रकार की विद्या हो, धर्मस्य मतलब धर्म, चा धनस्य चा चाहे वो धन हो, सभी क्या होते हैं, बूंद बूंद करके ही बढ़ते हैं या बूंद बूंद करके ही बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई विद्या बहुत, आप सोचो एक साथ हम उसको हासिल कर लें, या किसी धर्म में हम एक साथ पारंगत हो जाएं, या किसी धर्म में हम एक साथ ऊंचाई बुलंदियों पे पहुंच जाएं, ये चीज़ संभव नहीं है। अगर आप धर्म से चल रहे हैं तो बूंद बूंद करके इन सब चीज़ों का क्या होता है, इन सब चीज़ों की वृद्धि होती है। ठीक है, फिर से बताता हूँ मैं, जल बिंदु निपातिन क्रमशः पूरिते घटा। जल बिंदु निपातिन का मतलब है कि जल की बूंद बूंद गिरने से जिस प्रकार क्या घड़ा भर जाता है, स हेतु ठीक उसी प्रकार, सर्व विधान मतलब सभी विद्याएं, धर्मस्य मतलब धर्म, च धनस्य च और धन भी बूंद बूंद करके ही बढ़ता है। सभी विद्याएं, धर्म और धन का जो संचय है वो संचय कैसे होता है, बूंद बूंद करके ही होता है। ठीक है ना, ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। काव्य शास्त्र विनोदीन, काव्य शास्त्र के विनोद में कालो माने समय, गच्छति माने व्यतीत करते हैं, धीमताम मतलब श्रेष्ठ लोग, धीमताम धीमताम मतलब श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ लोग मतलब बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान लोगों का जो समय है, बुद्धिमान लोगों का जो समय है वो व्यतीत होता है काव्य शास्त्र के विनोद में। जो श्रेष्ठ लोग हैं अर्थात बुद्धिमान लोग हैं, उनका जो समय है वो व्यतीत होता है काव्य शास्त्र के विनोद में। ठीक है, व्यसनेन च मूर्खाणम निद्रया कलहन बा। व्यसनेन, व्यसनेन माने होता है बुरी आदतें, च मूर्खाणम मतलब मूर्ख लोगों की, निद्रया मतलब सोने में, कलहन मतलब लड़ाई झगड़े में। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि जो मूर्ख लोग हैं उनका सारा का सारा समय व्यसनी मतलब बुरी आदतों में निकल जाता है, निद्रा मतलब सोने में निकल जाता है, और कलहन, कलहन मतलब लड़ने झगड़ने में निकल जाता है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनका जो सारा का सारा समय है वो काव्यों के, शास्त्रों के आनंद में गुजर जाता है, व्यतीत होता है। जबकि दूसरी ओर मूर्ख लोगों को रखा जाए तो मूर्ख लोग का सारा समय जो है ना वो बुरी आदतों में है, सोने में, दिन भर सोने में भाई, और कलहन मतलब लड़ने झगड़ने में गुजर जाता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। मैं आपको पांचवा श्लोक का अर्थ बताता हूँ भाई। लिखा है, ना चौरहार्यम ना राजहार्यम, ये भी आपने सुना है भाई, बहुत कॉमन है। ना चौरहार्यम, ना चौरहार्यम मतलब चोर द्वारा चुराया जा सकता है, ना चा राजहार्यम और ना राजा द्वारा छीना जा सकता है। ना चौरहार्यम ना चोर द्वारा चुराया जा सकता है, ना चा राजहार्यम और ना राजा द्वारा छीना जा सकता है, ना भ्रातृ भाज्यम और ना भाई द्वारा बांटा जा सकता है, ना चा भारकारी और ना ही भारकार, भारकार मतलब आप पे भार है, आप पे बोझ है। ठीक है, फिर से समझिए, ना चौरहार्यम ना चा राजहार्यम, ना तो चोर द्वारा चुराया जा सकता, ना ही राजा के द्वारा छीना जा सकता है, ना भ्रातृभाज्यम ना तो भाई द्वारा बांटा जा सकता है, ना चा भारकारी और ना ही आप भार मतलब बोझ है, इसको भारकारी का भारकार लिख सकते हो, कि ना तो भाई द्वारा बांटा जा सकता है
ना चा भारकारी और ना तो भारकार है। ठीक है। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, मतलब नित्य व्यय करने से क्या करता है, बढ़ता है। नित्य माने लगातार आप व्यय करते रहिए और उसमें क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। मतलब नित्य व्यय करने से क्या करता है, होता है, उसमें वृद्धि होती है। विद्याधनम, जो विद्याधन है, सर्वधन प्रधानम, सभी धन में प्रधान धन है। विद्याधनम मतलब जो विद्या हमारी एजुकेशन है वो इस प्रकार का धन है कि सर्वधन प्रधानम, मतलब सभी धन का प्रधान धन है। मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये कहना चाह रहा है कि भी दुनिया की हर चीज़ बढ़ जाती है, लेकिन एक विद्याधन ऐसा है ना तो जिसे आप चोर चुराया सकता है, ना राजा द्वारा बांटा जा सकता है, ना तो उसे भाई उसे हाजिर कर सकता है बंटवारे में, और ना तो वो आप पर भार होता है कि भाई एक बड़ी सी गठरी आपके सर पे बोझ बढ़ाती जा रही है। व्यय करते बढ़ते एवं नित्य, और कितना ही भी खर्च करो, जितना खर्च करोगे उतना ही लगातार बढ़ता है। और विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, और जो विद्या धन है वो सभी धन, सभी धनों में क्या है, प्रधान धन है। ठीक है। अब हम लोग आगे के जो श्लोक है उसका हिंदी अनुवाद हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।